Hello बच्चों, let's read the question. The question is an arrangement of the masses and pulleys is shown in the figure. A string connecting mass A and B with pulleys are horizontal and all pulleys and strings are light. मतलब उनका mass जो है वो negligible है. Friction coefficient between the surface and the block B is 0.2 and between block A and B is 0.7. A और B के बीच भी friction हो रहा है जिसका mu 0.7 है और B और surface के बीच भी friction है जिसका mu 0.2 है. ठीक है. द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है. तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और हमें बताना है कि वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है. उन ऑप्शंस में एक तो हमें एक्सेलरेशन बताना है और एक हमें फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस हम लगाते हैं और उसके बाद उन फोर्सेस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. ठीक है. और उसके बाद हम उन्हें कंपेयर करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, जो हमारा क्या कहता है कि एफ नेट जो होता है वो एम ए के बराबर होता है. ठीक है. तो देखिए इनिशियली मैंने ये मान लिया कि ये पूरा मेरा क्या है, एक सिस्टम है और पूरा सिस्टम जो है एक कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है. तो देखिए ए से अगर मूव कर रहा है, ये वेट ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से. अगर ये नीचे आ रहा है तो ये इस तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से और ये ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से. इनिशियली हमने मान लिया कि ये जो मेरा है वो एक कॉमन एक्सेलरेशन, हमने पूरा एक सिस्टम मान लिया है और पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है. तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ 1g के बराबर और इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 6g के बराबर. तो इसके वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगी t और ये स्ट्रिंग कॉमन है तो यहाँ जो टेंशन आएगी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी, टी ही हो जाएगी. सिमिलरली इस ब्लॉक के वेट की वजह से इसमें भी एक टेंशन आएगी. इसको हम, ये स्ट्रिंग अलग है तो यहाँ टेंशन टी डैश हो जाएगी और ये स्ट्रिंग कॉमन तो यहाँ भी टेंशन कितनी हो जाएगी, टी डैश हो जाएगी. ठीक है. ये हमने मान लिया है. अब हमने माना है कि ब्लॉक सी जो है वो एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, डी जो है वो भी ए एक्सीलरेशन से, मतलब सारे जो है एक सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है. अब अगर ब्लॉक सी के लिए मैं इक्वेशन लिखूं फ्री बॉडी डायग्राम से, जो कि 6 किलोग्राम का वेट है, तो वो मेरा कितना हो जाएगा 6g, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये वेट ज्यादा होगा, माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू 6a. तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6g माइनस a. ये इक्वेशन 1 हो गई. उसके बाद हम ब्लॉक डी के लिए सेम इक्वेशन बनाएंगे डी के लिए. ठीक है. वो मेरी क्या हो जाएगी, टी डैश माइनस जी इक्वल्स टू मास 1 है 1 इंटू ए. तो यहाँ से टी डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी प्लस ए. ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन. ठीक है. अब मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने माना कि जो मेरे ए और बी ब्लॉक हैं, ये मेरा ए ब्लॉक है. ठीक है. और इसके नीचे मेरा बी ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से. ये बी ब्लॉक है, ये 6 किलोग्राम का है, ये 3 किलोग्राम का है. इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में टी लग रही थी. फ्री बॉडी डायग्राम से देखिए एक्सेलरेशन जो था वो इस डायरेक्शन में था और इस पर दो टेंशन लगेंगी. एक तो ये वाली टेंशन लग रही थी टी डैश, ठीक है, टी डैश इस डायरेक्शन में, और एक इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन मतलब मोशन की डायरेक्शन, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है. तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमने लिख दिया एफ डैश है. ठीक है. ये ए और बी का मैंने सिस्टम बना दिया है. अब हम इसके लिए इक्वेशन जब बनाएंगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टी माइनस टी डैश माइनस एफ डैश. ठीक है. ये दो इस तरफ है तो इस टी में से ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. मेरा बराबर आएगा एम ए के. तो एम टोटल कितना हो जाएगा, मास 6 प्लस 3 इंटू ए. तो यहाँ से टी माइनस टी डैश माइनस फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो होता है वो होता है म्यू एन के बराबर, और एन मेरा बैलेंस होता है एम जी से, क्योंकि टोटल जो वेट लगेगा 6 प्लस 3g नीचे की तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है. तो जो एफ हो जाएगा वो मेरा म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा. तो म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 0.2 है यहाँ पर ब्लॉक और सरफेस के बीच में. ठीक है. जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स हमने ये लगाया है, क्योंकि ए और बी के बीच में अभी हमने क्या कर लिया है, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया है. ठीक है. ए और बी के बीच वाला फ्रिक्शन फोर्स अभी हम नहीं ले रहे हैं. हम जो फ्रिक्शन फोर्स ले रहे हैं बी और सरफेस के बीच वाला ले रहे हैं. तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2. म्यू की वैल्यू एन कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3g इक्वल्स टू 9a. तो यहाँ से t माइनस टी डैश की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 1.8g प्लस 9a. इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दे दिया है. ठीक है. 3 इक्वेशन आ गई हैं. अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करूं
ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से मेरे पास क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा t माइनस टी डैश, जो मेरा किसके बराबर आ जाएगा 6g माइनस 6a माइनस g प्लस a। हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ से t माइनस टी डैश की वैल्यू मैं इक्वेशन इससे लग सकती हूँ थर्ड से, थर्ड इक्वेशन जो है वो t माइनस टी डैश की है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन t माइनस टी डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, जो मेरे पास कितनी आई थी 1.8g प्लस 9a, ये मेरा बराबर हो जाएगा 6g माइनस 6a माइनस जी माइनस ए के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5g माइनस 7a, दैट इज इक्वल टू 1.8g प्लस 9a। ए वाले टर्म एक तरफ लेके आएंगे, जी वाले टर्म एक तरफ लेके आएंगे, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाल दिया है, एक्सेलरेशन निकाल दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिर्फ ब्लॉक ए की। ठीक है, सिर्फ ब्लॉक ए की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ब्लॉक ए मेरा जो है उस तरह से है, 6 किलोग्राम का है, ए ब्लॉक है। ठीक है, एक तो इस पर इस तरफ टेंशन लग रही थी जब हमने डायग्राम पीछे बनाया था, वर्ड डायग्राम, एक्सीलरेशन ए इस डायरेक्शन में है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बी और ए के बीच में क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा एफ। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वहां से मैं लिख सकती हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन मेरे पास क्या थी, टी इक्वल्स टू 6g माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ t की वैल्यू यहाँ लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा 6g माइनस ए माइनस एफ इक्वल्स टू 6a, क्योंकि ये इक्वेशन बन रही है t माइनस एफ इक्वल्स टू 6a। तो t की वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट से लिख दी है, ये इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू लिख दी है मैंने। तो यहाँ से f की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूंगी, क्योंकि मेरे पास a भी है g भी है, तो जब सॉल्व करूंगी तो f जो आ जाएगा 36 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास 36 न्यूटन आ गया है। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो ए और बी के बीच काम करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं एफ मैक्स निकालूं वो हमारा होता है म्यू एम जी के बराबर, म्यू एन और एन एम जी के बराबर होता है। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 0.7 इंटू एम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 इंटू 10, 6 इंटू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 न्यूटन। ये तो एफ मैक्स की वैल्यू आ गई है, एफ मेरे पास 36 न्यूटन आ रहा है, एफ मैक्स 42 न्यूटन आ रहा है, मतलब एफ मैक्स की जो वैल्यू है वो एफ से ज्यादा है। इसका मतलब दोनों ब्लॉक जो हैं वो साथ में मूव करेंगे, मूव टुगेदर। ठीक है, अगर एफ मैक्स की वैल्यू एफ से ज्यादा आती है तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करते हैं और स्लिपिंग नहीं होती है, नो स्लिपिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ए एंड बी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज 42 न्यूटन। जो मैग्नीट्यूड आया है फ्रिक्शन फोर्स का वो हमारे पास 42 न्यूटन है। 42 न्यूटन जो है वो एफ मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सी ब्लॉक इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूरा साथ में मूव करा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक बी एंड डी, ब्लॉक बी और डी को जो कनेक्ट कर रही है उसमें जो टेंशन आएगा हमारे पास वो कितना है, हमें दे रखा है 14 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। सेकंड ऑप्शन, ये जो सेकंड इक्वेशन हमारी दे रखी है वहां से टी डैश जो मेरा आ रहा है जी प्लस ए के बराबर आ रहा है। तो देखिए जी की वैल्यू 10 है और ए मेरा 2 आया है, तो टेंशन जो आ जाएगी टी डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो देखिए ये टी जो डैश जो है 10 प्लस एक्सेलरेशन 2 आया है, तो ये मेरे पास 12 न्यूटन के बराबर आएगा। इसका मतलब बी और डी के बीच में जो स्ट्रिंग लगी है उसमें टेंशन कितना है 12 न्यूटन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड 42 न्यूटन आ रहा था, एफ मैक्स जो था मेरे पास। ठीक है, ये हमने इसके बीच में जो फ्रिक्शन निकाला था ए और बी के बीच में, और इसका जो एफ मैक्स निकाला था वो 42 न्यूटन था और एफ मैक्स की वैल्यू एफ से ज्यादा थी, एफ मैक्स 42 न्यूटन था। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो वी हैव 3 करेक्ट ऑप्शंस ए बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।